अस्सलाम वालेकुम। पीएस स्ट्रेट विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी इंडेक्स की बात करें तो आज बड़ा ज़बरदस्त ट्रेडिंग सेशन देखा। बुल्स की तरफ से हम लोगों ने 8वां ट्रेडिंग सेशन देखा विंस होते हुए। ठीक है, बुल्स लगातार पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से हम लोग को बुलिश मोमेंटम के अंदर नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने देखा भी आज इंडेक्स ने ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बनाया। 48,516 के करीब हाई लगते हुए देखा। कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स की रेजिस्टेंस 48,360 से 48,440 होगी इनिशियली, और मैक्सिमम टॉप 48,550 तक लगता हुआ नजर आएगा। तो उसी तरह हम लोगों ने देखा इंडेक्स का हाई हम लोगों ने 48,516 के करीब लगता हुआ देखा, और क्लोजिंग भी हम लोगों ने बिल्कुल उसी के पास देखी 48,474 के पास। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 334 पॉइंट यहाँ पे गेन होते हुए देखे हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें ना तो आज हम लोगों ने वॉल्यूम भी बड़े जबरदस्त किस्म के देखे हैं। वॉल्यूम अगर देखें ना 275.94 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। कल हम लोगों ने 169.367 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। कल के मुकाबले में हम लोगों ने 106 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो वो यहाँ पे 63% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज़्यादा निकलते हुए नजर आए हैं। चीज़ें यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश मोमेंटम के अंदर चल रही है। इंडेक्स ने यहाँ पे पहले एक सिमेट्रिकल पैटर्न था, ठीक है, उसका टारगेट अचीव किया यहाँ पे 47,800 48,000 के बाद। फिर वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का, इसके बाद भी हम लोगों ने एक ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखा है। वॉल्यूम भी आज हम लोगों ने काफ़ी इंक्रीज होते हुए देखे हैं। सुबह हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम निकलते हुए देखे थे। खास तौर पर 11 से 12 के दरमियान हम लोगों ने एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम निकलते हुए देखे हैं। चीज़ें डिस्कस करें ना तो आने वाले सेशन के अंदर यहाँ पे एक आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बुल्स अब है ना हाइपर मूव की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और हाइपर मूव हमेशा है ना एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और फ्रेश सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है, हमेशा नजर आता है हमें नॉर्मली बेसिस के ऊपर। हाइपर मूव जब भी बनती है बुल्स की तरफ से, चीज़ें अगर उसको देखा जाए ना कि कोई भी इंसान अगर एक उसकी लिमिट होती है, ठीक है, अगर आप भी एक रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी भी एक लिमिट होगी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, बुल्स भी थोड़ा सा एक एग्रेसिव तरीके से रनिंग की तरफ जा रहे हैं, अपने अचीव कर रहे हैं टारगेट को। ठीक है, डबल टॉप हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने IMF रैली के वक्त भी यहाँ पे 48,800 तक इंडेक्स को देखा था कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर यहाँ पे हाई लगा था। इंटरडे टाइम के ऊपर इंडेक्स ने 49,400 के करीब का हाई लगाया था। ठीक है, बुल उसी लेवल को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे अब है ना बुल्स बड़े एग्रेसिव तरीके से चलते हुए नजर आ रहे हैं। चीज़ें डिस्कस करें ना तो यहाँ पे इंडेक्स ने लास्ट टाइम जो एक अभी रेजिस्टेंस है ना, बुल्स अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जो IMF की रैली बनी थी ना यहाँ पे, उस वक्त भी इंडेक्स ने यहाँ पे 48,800 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर यहाँ पे इंडेक्स को बड़ी बुरी तरह से रिजेक्शन मिली थी। काफ़ी मरतबा इंडेक्स ने तकरीबन देखे ना तो 7-8 मरतबा इस लेवल को टच किया था, लेकिन कोई भी एक भी क्लोजिंग हम लोग को 48,800 से ऊपर नहीं देखने को मिली थी। तो तकरीबन इंडेक्स यहाँ पे उसी लेवल के करीब पहुंच चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर डिस्कस करें ना तो यहाँ पे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी चलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप लोग ये देखें, ये कल भी सेशन के अंदर डिस्कस किया था, ये वाली रेजिस्टेंस जो अभी IMF की रैली बनी थी जुलाई के एंड में। ठीक है, इंडेक्स ने इस लेवल को टच किया था, और इससे पहले अगर देखें ना तो जून जुलाई 2021 में यहाँ पे हम लोगों ने इस लेवल को टच करता हुआ नजर आया। तो फिर वहाँ से एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। तो जो इंडेक्स की रेजिस्टेंस है ना 48,500 से 49,000 तक की, ये एक यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना आप लोग को, तो यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी चलती हुई आ रही है। ठीक है, ये 2017 से एंड रुकी हुई है। मैं 2017 में जब इंडेक्स ने 53,000 का हाई लगाया था, उसके बाद से ये ट्रेंड लाइन रुकी हुई। अभी रिसेंट जो हाई लगा था 49,400 का, तो अब ये जो ट्रेंड लाइन, जो इस ट्रेंड लाइन की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है ना, ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस 48,840 से लेके 49,300 तक आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर चीज़ें देखें ना तो इंडेक्स जो जिस लेवल को टारगेट कर रहा है, एक तो ये ठीक है, यहाँ पे तकरीबन देखें ना तो 2021 के बाद से इंडेक्स इस लेवल से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है 49,000 से ऊपर। यहाँ पे तकरीबन देखें ना तो ये लास्ट टाइम 2017 यहाँ पे मई में है ना, इस पे पहले सस्टेन किया था 49,000 से ऊपर। इसके बाद 2017 के मई के बाद है ना इंडेक्स ने 49,000 से ऊपर नहीं सस्टेन किया। यहाँ पे कोविड के बाद जो रैली बनी थी उस वक्त भी इंडेक्स को 49,000 से बड़ी एग्रेसिव तरीके से रिजेक्शन देखने को मिली। फिर अभी IMF रैली वाली
यहाँ पे भी इंडेक्स को 49,000 से एग्रेसिव तरीके से रिजेक्शन मिली। इंडेक्स यहाँ पे 5,000 पॉइंट की करेक्शन ली थी, नीचे आया था 44,400 के करीब। फिर अब दोबारा से इंडेक्स इस लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर वीकली बेसिस के ऊपर आरएसआई को भी डिस्कस करूँ ना, तो आरएसआई भी अपनी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये मैंने आरएसआई की जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये 2013 से ड्रॉ की हुई है, ठीक है। 2012-13 के अंदर भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बुलिश रैली बनी थी, ठीक है। वहां पे इंडेक्स की आरएसआई वीकली बेसिस के ऊपर इस ट्रेंड लाइन को टच किया, ठीक है, 92 गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर बड़ी जबरदस्त किस्म की हम लोगों ने डाउन साइड देखी थी। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे 2017 के अंदर भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बुलिश रैली देखी थी। उस वक्त इस आरएसआई से इंडेक्स ने ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ पे डाउन साइड की तरफ नीचे लेता हुआ नजर आया। फिर कोविड के बाद इंडेक्स अपनी सपोर्ट के पास गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से एक पंप हुआ, जो पंप होने के बाद जो आरएसआई ने अपना यहाँ टच किया ना, ठीक है, वो इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। फिर डाउन आया इंडेक्स, फिर यहाँ पे आरएसआई ने इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली। सिर्फ ये एक मरतबा 2013 के बाद है ना, ये आरएसआई इस लेवल को ब्रेक किया है। वो अभी रिसेंटली ब्रेक किया था, 70 के पास ये आरएसआई की ट्रेंड लाइन थी, लेकिन कोई ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। आरएसआई ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई, यहाँ पे 74 के पास ही गई थी और फिर वहां से हम लोग को सेलिंग प्रेशर फिगर होता हुआ नजर आया। अभी जो आरएसआई देखे ना, वो आप लोग को यहाँ पे नजर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो आरएसआई 66 के पास है और जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है वो 68 से 70 के दरमियान यहाँ पे हम लोग को नजर आ रही है। तो आरएसआई के बेस के ऊपर भी देखा जाए ना, तो आरएसआई भी यहाँ पे एक मोमेंटम बताती है, ठीक है। ये आरएसआई भी अपने बड़े एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास पहुंचती भी नजर आ रही है। इंडेक्स की ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे, ठीक है, ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है और तकरीबन 2017 के मई के बाद है ना, इंडेक्स 49,000 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया है। तो ये इस लेवल को डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है। इसके अलावा अगर बात करूँ ना, तो इसके अंदर अभी फिलहाल यहाँ पे ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है कि इसके ऊपर हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ सकता है। इंडेक्स 48,800 के लेवल को टारगेट करता है और फिर वहां से रिजेक्शन आती है, तो हमें इजीली इंडेक्स है ना 1600 से 2000 पॉइंट तक की करेक्शन लेता हुआ नजर आएगा, जो कि इंडेक्स में यहाँ पे 47,800, 47,400 और 47,000 तक ले जाता हुआ नजर आएगा। फिर शायद पॉसिबल है कि यहाँ से इंडेक्स दोबारा से इस लेवल को 48,800 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आए। चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये है कि चीज़ें अगर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखा जाए ना, तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पे बड़े एग्रेसिव किस्म के है ना, आज सुबह जब हम लोगों ने पंप देखा, इंडेक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर था, तो ये जो 11 से 12 के दरमियान देखे ना, तो 60 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। यहाँ पे नॉर्मली बेस के ऊपर जब इंडेक्स नीचे था, ठीक है, डाउन साइड के पास था, यहाँ पे अपनी सपोर्ट के पास, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग पूरे पूरे दिन के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं देखते थे, ठीक है। 40 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन, ये आज सुबह हम लोग एक एक घंटे के अंदर, आधे आधे घंटे के अंदर इतना वॉल्यूम निकलते हुए नजर आ रहे थे। तो ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर इतना जबरदस्त किस्म का वॉल्यूम निकालना, ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे अब एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चीजें जाती हुई नजर आ रही है। तो आप लोग को भी स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, ठीक है। ये इंडेक्स यहाँ पे इस लेवल से ऊपर 48,800 से ऊपर मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली थी, ठीक है। कोई भी हम लोग को वीकली क्लोजिंग है ना, इस यहाँ पे 48,600 से ऊपर नहीं देखने को मिली थी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 48,800 से ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं देखने को मिली थी। ये लास्ट टाइम जो रैली बनी थी उस वक्त भी हम लोगों ने 48,600 से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देखने को मिली थी। अगर कल पॉसिबल है कि ठीक है, कल यहाँ पे बुल्स कोई हाइपर मूव बनाते हुए नजर आए और हाइपर मूव अगर बनी और इंडेक्स को 48,700 से ऊपर लेके गई, तो फिर वहाँ पे मोस्ट पॉसिबल चांसेस यही है कि एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और फ्रेश सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। तो आप लोग को स्टिक स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी जो होगी वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी होगी सिर्फ, ठीक है। डोंट बाय ऑन डिप, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स आखिर में हम लोग को वॉल्यूम भी निकलते हुए नजर आया, सिर्फ आखिर के आधे घंटे के अंदर 55 मिलियन वॉल्यूम का काम होता हुआ नजर आया है। यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग होती हुई नजर आई है, लेकिन सुबह यहाँ पे देखें ना तो एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। जो यहाँ पे सुबह बाइंग, ये एंड में जो बाइंग हुई है ना, ये कल सुबह हम लोग को पॉसिबल है कि अगर इंडेक्स यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बनाता है तो फिर वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग में अंदर कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। जो इंडेक्स के अंदर फर्स्ट इंडिकेशन होगी ना नेगेटिव, यहाँ पे अगर देखें तो वो 9 EMA होगी अवर्ली बेसिस के ऊपर। बड़ी जबरदस्त किस्म का 2 अक्टूबर से इंडेक्स यहाँ पे अवर्ली बेसिस के ऊपर 9 EMA को रिस्पेक्ट देता हुआ, सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये अवर्ली बेसिस के ऊपर 9 EMA ब्रेक हुई तो सबसे पहले ये इंडिकेशन होगी कि अब इंडेक्स डाउन साइड की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इंडेक्स बड़े अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एहतियात से काम करिएगा,
बाकी स्ट्रेटेजी यही होगी कि सेल ऑन स्टैंड की स्ट्रेटेजी से काम करें। बाकी आप लोगों को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।